पंचायत का फैसला उसी रात खून। गांव छोटा था लेकिन अहंकार बड़े थे। नाम था रामपुर। यहाँ कानून से पहले पंचायत का फैसला माना जाता था और पंचायत का मुखिया था चौधरी देवीलाल। उसका एक ही नियम था, जो पंचायत कहेगी वही अंतिम होगा। गांव के दो परिवार में जमीन को लेकर झगड़ा था। एक तरफ था रघुवीर, सीधा साधा किसान। दूसरी तरफ महेंद्र, पैसे वाला दबंग और चौधरी का करीबी मामला। बीघा जमीन का था। दोनों के पास पुराने कागज थे। गांव में तनाव बढ़ने लगा। आखिर पंचायत बुलाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। रघुवीर रोते हुए बोला, यह जमीन मेरे बाप दादा की है। महेंद्र हंसते हुए बोला, कागज देख लो, सच सामने है। चौधरी ने कागज देखे। कुछ देर फुसफुसाहट हुई और फिर फैसला सुनाया गया। रघुवीर की पत्नी चीखी, ये अन्याय है। लेकिन पंचायत का फैसला अंतिम था। रघुवीर ने जाते जाते कहा, आज आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन भगवान सब देख रहा है। गांव में उस अजीब सी शांति थी। आधी रात के बाद महेंद्र के घर से चीख सुनाई दी। लोग दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया, महेंद्र कुंज से लथपथ पड़ा था, सीने में गहरा वार। कमरे में कोई और नहीं था। गांव में हड़कंप मच गया। सबकी उंगली सीधा रघुवीर पर उठी। उसने धमकी दी थी। उसका गुस्सा सबने देखा था। पुलिस आई। रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके कपड़ों पर खून नहीं था। उस रात वह अपने घर में था। पत्नी और बेटा गवाह थे। पुलिस को कमरे में एक और चीज मिली, मिट्टी के जूते। महेंद्र के नहीं थे। जांच गहरी हुई। पता चला पंचायत से पहले रात में चौधरी और महेंद्र की गुप्त मुलाकात हुई थी। कुछ पैसों का लेन देन हुआ था, यानी फैसला पहले से तय था। महेंद्र का छोटा भाई सुरजीत शहर में रहता था। जांच में सामने आया, उसे पता चला कि जमीन के असली कागज नकली थे। महेंद्र ने रिश्वत देकर पंचायत का फैसला अपने पक्ष में कराया था, लेकिन सुरजीत चाहता था कि सच सामने आए। दोनों भाइयों में उसी रात झगड़ा हुआ। गुस्से में सुरजीत वार कर दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला, महेंद्र का मौत वार से नहीं, जहर से हुई थी। वार सिर्फ बाद में किया गया, यानी असली हत्या पहले हो चुकी थी और शक फिर घूम गया। महेंद्र की पत्नी कविता पंचायत के पहले से खुश नहीं थी। उसे पता था कि जमीन के कागज फर्जी है, मगर मामला कोर्ट जाता तो सच सामने आ जाता। लेकिन पंचायत के फैसले के बाद महेंद्र जमीन बेचने वाला था। कविता ने उसी रात खाने में जहर मिला दिया। जब वह तड़पने लगा, तब सुरजीत आया और झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने चाकू मारा। उसे लगा वही कारण है मौत का। इस तरह एक ही रात में दो गुनाह हुए, एक जहर, एक वार। रघुवीर बरी हो गया। चौधरी की इज्जत गिर गई। कविता और सुरजीत दोनों गिरफ्तार हुए। गांव में पहली बार पंचायत की ताकत पर सवाल उठे और लोग कहने लगे, जब फैसला अन्याय का ही तो खून सिर्फ एक घर में नहीं होता, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव में होता है।